पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग सा वह द्वार है। रामा रामा। हेलो आवा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर रात्रि जागरण किया। एकादशी में 12 बजे तक जागरण होना चाहिए रात्रि में। और जागरण कैसे होना चाहिए? भजन कर। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 12 बजे तक भगवान का भजन करें, जागरण करें भगवान के नाम से प्यार, तब तो एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। ये प्रेम करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भौर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। आज यहाँ पर एकादशी का व्रत ब्रजवासियों ने रहा, रात्रि जागरण किया और रात में 12:30 बजे जाके नंद बाबा ने जमुना जी में स्नान कर लिया। और जैसे ही नंद बाबा ने जमुना जी में स्नान किया, अचानक वरुण देवता के सेवक आए और नंद बाबा को रस्सी से बांधकर वरुण लोक ले गए। भाई ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि 11:30 से लेकर 3:30 का जो समय है राक्षसी बेला कही गई है। 11:30 से 3:30 के बीच कभी रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और 11:30 से 3:30 के बीच रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी बेला है। इस समय यदि भोजन करोगे तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, इसलिए इतने बजे भोजन करने की जरूरत नहीं, ये राक्षसी बेला है। जो सोच पूर्णिमा की रात्रि आई, सारी माताओं को ज्ञात है, इसलिए माताएं सुंदर श्रृंगार करने लगी। काहे के लिए? भगवान से मिलने के लिए। बड़ी मैया आकर के सुंदर श्रृंगार करने लगी। एक पैर में पायल पहनी और जैसे ही दूसरे पैर में पायल पहनना है, भगवान ने बांसुरी बजाई। जिस पायल को पैरों में पहनना था गले में धारण कर ली, भागी भगवान से। कान्हा की मोरलिया जो बज गई रे, सारी सखिया ये ब्रज की बह गई रे। कान्हा की मोरलिया जो बज गई रे, सारी सखिया ये ब्रज की बह गई रे। एक हाथ गजरा, एक आंख गजरा और एक हाथ गजरा, एक आंख गजरा और एक हाथ गजरा, एक आंख गजरा और एक हाथ गजरा। पायलिया 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 गले में पहर लई रे, सारी सखिया ये ब्रज की बह गई रे। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, ब्रज की सारी कन्याएं बहक गई। सभी ने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, व्यापार छोड़ा और सारी चीजें त्याग करके पति से झगड़ा किया, सास से झगड़ा किया, ससुर से झगड़ा किया, सभी से अपने संबंध तोड़ के परब्रह्म परमात्मा से संबंध बनाने के लिए माताएं भागी। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची, जो भगवान ने माताओं को देखा कि सारी माताएं आई है, भगवान प्रसन्न हो गए। आज भगवान ने सारी माताओं को प्रणाम किया। स्वागतम वो महाभागा। हे माता, आप सब बड़ी भाग्यशाली हो जो आज तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हारी आगमन से मुझे बहुत खुशी हुई है माताओं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझ में कोई कमी नहीं है, हम एक दूसरे के अंग हैं, पर प्यारे सब हमें लात मारते और सब तुझे प्रणाम करते, क्या कारण है इसका? तो मंदिर की मूर्ति में जो पत्थर लगा है, उस पत्थर ने कहा भैया, जब कारीगर मुझे बना रहा था तो कारीगर ने औजार से मुझे बहुत मारा, बहुत लंबी लंबी घाव मारे मुझे, और जब औजार से मुझे घाव मारे तो मैंने उसके द्वारा दिए हुए सारे घाव को स्वीकार कर लिया, सारे जख्मों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जरा से जख्म के कारण, दुख के कारण तू उस पत्थर से यानी उचट करके दूर गया। तू भगवान के द्वारा दिए हुए, कारीगर के द्वारा दिए हुए दुखों को सहन नहीं कर पाया, इसलिए तू रास्ते का पत्थर बना और मैंने सब सहन किया है, इसलिए मैं मंदिर की मूर्ति का पत्थर बना। जरा से दुख में यदि हम डगमग हो गए तो प्यारे समझ लेना हमारी भक्ति में अभी कमी है। और भगवान कहते हैं मैं दुख उसे ही देता हूँ जिसे मैं अपना समझता हूँ, और दौलत उसे ही देता हूँ जिसे मैं अपना नहीं समझता, क्योंकि दौलत मिलने के बाद व्यक्ति को भगवान की याद नहीं आती। इसलिए दुख उसे देता हूँ जिसे अपने लायक समझता हूँ। उससे मत घबराना पंछी, यह जब दुख का मेला है, सुख वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी में जहाँ प्यार है,
धरती के स्वर्ग का द्वार है रामा रामा। बात से ताली बजा लो। नारी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। तो मेरी माताएं बहनें तो अपना धर्म बड़ी ईमानदारी से निभाती है। और जरा देखिए कैसे निभाती है। सबको खिला के पीछे खाती है, सबको सुला के पीछे सोती है। माताएं बहनें अपने परिवार के लिए जी रही है, सारा जीवन परिवार के लिए त्याग कर देती है। हम अपने आप में सही नहीं है। भगवान शंकर जहां भी गए, कथा सुनने गए तो गृहस्थ का परिचय दिया, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के गए। माताएं बहनें घर में आरती उतारी, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। और मेरा भाई दरवाजे में खड़े होकर बीड़ी फूक रहा, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। माताएं बहनें आरती उतार रही है, भाई तंबाकू झटक रहा है। लेकिन चाहिए दोनों मिलकर समय मिले तो एक बार दोनों मिलकर सत्संग में चले जाए। एक गोपी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, पति भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। एक बार अचानक पति को किसी काम को लेकर विदेश जाना पड़ा। पत्नी रोने लगी। पति ने कहा क्या बात है? तो पत्नी ने कहा महाराज आप चले जाओगे तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा घर में, मुझे भी ले चलो। पति ने कहा देवी मैं जल्दी लौट के आऊंगा। पति ने झोला में हाथ डाला और खुद की एक फोटो निकाला, ले जब तक मैं लौट के ना आऊं इसी फोटो को देखना, इसी की आरती उतारना, इसी का पूजन करना, समझ लेना मैं तेरे पास। फोटो को अपना पति समझती है। पर महाराज एक रोज एक घटना घटी, वो अपने पति की फोटो की आरती उतार रही है और असली पति आकर दरवाजे में खड़ा हो गया। तो महाराज हमारा प्रश्न ये है, वो फोटो की आरती उतारेगी कि जाएगी असली पति के पास? भगवान मुस्कुराए और बोले जब असली पति आ गया तो फोटो की आरती उतारने में कौन सा फायदा, असली पति के पास जाएगा। तो सारी माताएं ताली बजा के नाचने लगी, महाराज जीत हमारी हुई है। घर में जो पति है वो तो फोटो की तरह है और सबके असली पति आप हो महाराज, जो आप हमें छोड़कर चले गए थे। आज आप आकर दरवाजे में खड़े तो हम फोटो की आरती क्यों उतारे महाराज, इसीलिए तो आपके पास आए। हर गोपी को लग रहा भगवान मेरे साथ है, पर भगवान किसी के साथ नहीं है, भगवान तो अपनी राधा के साथ है। के दरबार में केवल इसीलिए थी क्योंकि बीरबल के पास बुद्धि बहुत थी, बहुत ज्ञानी थी। जैसे ही ब्राह्मण यानी बीरबल आया तो अकबर ने बीरबल से कहा, ये बीरबल, अरे ये दुनिया के लोग कहते हैं भगवान है भगवान है भगवान है, ये है कहाँ रे तुम्हारा भगवान, दिखता नहीं है। बीरबल ने कहा ऊपर बैठा है, सारी दुनिया में है। अच्छा मुझे दिखाई नहीं देता, और जब सारी दुनिया में ऊपर बैठा तो करता क्या बैठा बैठा? बीरबल ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा महाराज। जानते हो महाराज, जब हम पाठशाला जाते थे ना पढ़ने, तो जितने लोग प्रश्न पूछते थे वो नीचे बैठते थे और उत्तर देने वाला मास्टर ऊपर बैठता था। पर महाराज यहाँ तो आप ऊपर बैठे हो और ऊपर बैठ के प्रश्न पूछ रहे हो। यदि उत्तर चाहिए तो नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठ के उत्तर दूंगा। अकबर को उत्तर चाहिए, अकबर आसन से उतरा और जमीन में बैठ गया। ले थोड़ी देर के लिए तू ही बैठ जा मेरी आसन। बीरबल जाके आसन में बैठ गया। अकबर ने कहा अब बता तेरा भगवान क्या करता है? बीरबल ने कहा महाराज अभी भी नहीं बताऊंगा। और सुनो महाराज, जब आप इस सोने के सिंहासन में बैठे थे तो ये सोने का सिंहासन में जो बैठता है वो राजा होता है, तो राजा के सिर में मुकुट होना चाहिए, पर मुकुट तो तुमने पहना है। वो मुकुट उतार के मेरी सिर पे पहनाओ तब तो बताऊंगा भगवान क्या करता है। अकबर को जवाब चाहिए, मुकुट उतार के बीरबल के शीश पे पहनाया। चल बता भगवान क्या करता है? बीरबल ने कहा अभी भी नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे सोने का मुकुट पहन के सोने के सिंहासन में आप बैठे थे और मैं आपके घर आया था तो पैर पड़ा था ना आपके, पहले तुम मेरे पैर पड़ो। अकबर को जवाब चाहिए, अकबर ने पैर भी पढ़ लिया। ले मेरे भाई अब तो बता भगवान क्या करता है? बीरबल ने कहा अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यही तो करता है जो अभी किया। कब नीचे बैठने वाले को ऊपर बैठा दे और कब ऊपर बैठने वाले को नीचे बैठा दे, मेरे परमात्मा का इतना ही काम है, वो ऊपर बैठा बैठा इतना ही करता रहता है। समझ लो भाई, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना। परमात्मा ने किसी भी प्रकार का बल दिया है तो प्रसाद समझ कर पचा लो। और किस बात का अहंकार करना प्यारे? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है? खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, और तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तू नहीं खा सकता, तू जमा कर सकता है बस। और सबको छोड़ के भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां भगवान को गोपियों ने भगवान को जब ना पाया, गोपियां रोने लगी, कहां गए महाराज? लेकिन भगवान लौट के नहीं आए। और जब भगवान लौट के नहीं आए तो एक स्थान में जाकर भगवान राधा रानी को लेकर प्रकट हुए।
और जैसे ही राधा रानी को लेकर प्रकट हुए, राधा रानी ने चारों तरफ देखा, अरे कहां गई ये वृक्ष की गोपियां, और चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। राधा रानी को भी अहंकार आ गया। राधा रानी को लगा इसका मतलब सारे ब्रज में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, इसलिए कन्हैया ने सारी गोपियों को छोड़ दिया और मुझे लेकर के आ गया। अब तो मैं जैसा कहूंगी इसे करना ही पड़ेगा। राधा रानी ने कहा, देखो महाराज, बड़ी दूर से हम भागते भागते आए, हम तो थक गए महाराज, अब ज्यादा हम चल नहीं सकते, और यदि हमें आगे ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी पीठ में बैठा लो और घर ले चलो। भगवान बोले, तू मेरी पीठ में बैठेगी? बोले हाँ। भगवान बोले, बैठ जा, वही पास में पेड़ है। भगवान बोले, चढ़ जा इस पेड़ में और लटक के बैठ जा मेरी पीठ में। राधा रानी पेड़ में चढ़ी, और जो भगवान की पीठ में बैठने के लिए लटकी, भगवान राधा को भी छोड़कर चले गए। सबका प्यारा और किसी का नहीं होने वाला। मोती सारी सखियां वहीं पहुंच गई जहां राधा पेड़ में लटकी हुई है। चलो एक काम करते, जंगल में चल के और उसे ढूंढ लेते हैं, शायद हमसे कोई गलती हो गई है इसलिए चला गया। सारे जंगल में कन्हैया कन्हैया करके पुकारेंगे, कहीं तो मिलेगा। आज सारी सखियां ढूंढती ढूंढती चली, और जो ढूंढते ढूंढते चले, सारे जंगल में ढूंढा, भगवान को पुकारा, उसके बाद भी भगवान नहीं आए। और जब भगवान लौट करके नहीं आए तो माताओं ने सोचा अब वो नहीं आएगा। गोपियों ने 19 श्लोक गाए, और 19 श्लोक में गोपी गीत गा करके अपने कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण, हे प्रीतम प्यारे, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, महाराज लौट आओ। कहां चले गए हो महाराज? अरे हमसे गलती हो गई, हमने अहंकार किया, लेकिन महाराज आकर के हमें पुनः दर्शन दे दो महाराज, ताकि हम सब धन्य हो जाए। अरे आप सारे परिवार को छोड़ के तो आपको अपना बनाने आए थे, और आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा महाराज? और यदि आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पूछिए मत, फिर आपकी सेवा करने के लिए आपके घर आपका बेटा बन के आऊंगा। आज कामदेव ने वचन दे दिया। गोपियों के साथ बड़ा सुंदर महारास होने लगा, और कामदेव ने काम के 5 बाण चलाए, लेकिन भगवान के मन में काम की भावना नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। और आप गीता का सबसे आखिरी श्लोक पढ़िए, यत्र योगेश्वरो कृष्णा तत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान श्री कृष्ण को महायोगी कहा गया है। भगवान कृष्ण के जैसा योगी कोई नहीं है प्यारे, इसलिए कामदेव भगवान को परास्त नहीं कर पाया। भगवान ने कामदेव को परास्त किया है, और यही कामदेव बाद में भगवान के घर में बेटा प्रद्युम्न बन के जन्मा, जो भगवान की सेवा करने के लिए कामदेव आया। ये सुंदर महारास हुआ है निधि वन में, और ये निधि वन है वृंदावन में। अपने अपने हृदय को पवित्र बना करके इस रास का दर्शन करेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। उस वन से निकाला जाता है, ध्यान रखना। और यदि कोई धोखा से उस जंगल में छुप गया तो या तो सुबह वो मरा हुआ मिलेगा या पागल हो जाएगा। आज तक इस रास का दर्शन कोई कर नहीं पाया प्यारे। आज भी आप देखिए, वहां रहने वाले लोगों से जरा आप हालचाल पूछिए कि क्या कभी आपने रास देखा है, तो वे भी कहते हैं महाराज घुंघरू की आवाज तो आती है, पर इतनी अनुमति नहीं है कि हम रास का दर्शन कर पाए। किसी को अनुमति नहीं है रास के दर्शन करने की। सभी को लेकर बाहर चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा बंदर आपको मिलेंगे तो निधि वन में। लेकिन रात होते ही मनुष्य तो क्या, ये बंदर भी धीरे धीरे करके उस वन से बाहर निकल जाते हैं, कोई नहीं रहता उस पर। शिव दिन रहा या शिवरात्रि रही प्यारे, इसका नाम ही शिवरात्रि है। रात भर शंकर जी का सुंदर अभिषेक का दर्शन करो। और ये रात प्राणों से ज्यादा प्यारी क्यों है? क्योंकि इसी शिवरात्रि में सारी सृष्टि में शंकर जी का पहली बार यदि पूजन हुआ था तो इसी रात में हुआ, इसी दिन, इसलिए नाम पड़ा शिवरात्रि। और किसने किया था शंकर जी का पहला पूजन शिवलिंग का? ब्रह्मा और विष्णु ने। मैंने शिव पुराण में अभी नैन पार में बताया। भगवान शिव का जो विवाह हुआ उसका नाम भी पड़ा शिवरात्रि। भगवान शंकर को जल की धार अति प्रिय है, जलधार प्रिय शिवा। जहां जल की धार गिर रही है, जल की धार देखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम तेरा व्रत कर रहे हैं, इतनी कृपा करियो हमारे कन्हैया के ऊपर कोई परेशानी ना आए। सभी ने शिवरात्रि का व्रत किया, और शिवरात्रि का व्रत करने के बाद रात में सब सो गए।
लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद और भगवान का भजन करने के बाद, व्रत करने के बाद सोने की जरूरत नहीं है। जाग जाओ। सारी जिंदगी तो मोह माया में सो रहे हैं प्यारे, अभी तक सो रहे हैं, अभी तक हम जागे नहीं है। भगवान को दया आती है, भगवान कहते गर्व के बाहर जाना चाहता है? बोले हाँ जा, एक मौका और दिया तुझे, पर करेगा क्या जाकर? बोले इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा। और जो माँ के गर्भ के बाहर आया, फिर भगवान से जो वादा किया था वो भूल गया, खाने पीने में लग गया, सारा दिन खा पी करके सो रहा है। क्या चाहता है? मैं चाह रहा था महाराज तुम और चले जाते तो पता करके आ जाते कि भांजा कैसा है। नारद जी ने कहा भैया मेरी मौत नहीं आई है, जितने गए सब वहीं रह गए। मैं तो तेरा कल्याण करने आया हूँ, तुझे बताने आया हूँ। कृष्ण बलराम को मारना चाहता है? बोले हाँ। तो एक ही उपाय है, तेरे पास शंकर जी का धनुष रखा है ना? हाँ। अरे तो धनुष यज्ञ क्यों नहीं कर देता? धनुष यज्ञ कर दे, सारे राजाओं के लिए पीले चावल भेज, निमंत्रण भेज, लेकिन कृष्ण बलराम के लिए सोने का रथ भेज दे। सोने का रथ देखकर दोनों भाई के मुंह में पानी आएगा और वे आए बगैर रह नहीं सकते। बड़े भारी मेले का आयोजन कर और उसी मेले में दोनों भाइयों का झमेला कर दे। ऐसा क्यों नहीं कर देता है? आज कंस राजा ने कहा बड़े रहस्य की बात बताई नारद जी। बोले अरे तेरा भला चाहता हूं मैं, इसलिए तो बताने आया हूं। अब नारद जी वहां से निकल गए और जैसे ही नारद जी निकले सीधे पहुंचे वृंदावन कन्हैया के पास। भगवान गौचारण करके लौट रहे और वृंदावन में जाकर नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले कहिए नारद जी क्या खबर है? नारद जी ने कहा महाराज बात नहीं करना मुझसे। भगवान बोले क्यों? अरे कब से कह रहे हो कंस को मारोगे, कंस को मारोगे, कंस को मारोगे, कितना समय हो गया है महाराज, कहते भरो लेकिन मारते नहीं हो। भगवान मुस्कुराए और कहा एक बात तो सुन, जैसी आगे मेरे पास लगा रहा वहां लगा के आया कि नहीं? नारद जी मुस्कुराए और कहा महाराज मैं तो वही काम करता हूँ जिससे जन कल्याण हो महाराज, आपके कहे अनुसार आगे लगा के आ गया हूँ। कंस राजा भेजेगा आपके लिए सोने का राज, पर अब देर नहीं लगाना और जाकर उस पापी को मार ही डालना महाराज, पृथ्वी के भार को हल्का कर देगा। भगवान बोले ठीक है। कोई आकर कहते महाराज कि बहुत हो गई, अब कथा बंद कर दो। आज भैया रो रो करके हाल में आ गए। भगवान ने मैया को समझाया, सारी रात माता यशोदा नहीं सोई, अपने बेटा के साथ बातचीत होती रही और कब रात वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। सतत वास भगवान का आज भी वृंदावन है। सो गाइस फाइनली आप भीड़ देख सकते हो भाई, इतनी तेज भीड़ है ना, मैं ज्यादा जोर से इसलिए नहीं बोल सकता कि डिस्टर्ब हो इनको कहता है। अरे कुर्सी लाग दे रहा है बाबा, अपने वाले के देश हुआ। सो गाइस आज हमारे यहाँ जो है भागवत में भंडारा हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपके जो ब्लॉगर हैं वो अभी पुड़ी सेंक रहे हैं। जी हाँ देखिए आप, सब काम चल रहा है, चालू है काम तो चालू। जी हमारे गोविंद भाई हैं वो भी पुड़ी सेंक रहे हैं। जी भूरा भैया हैं हमारे यहाँ के। ये देखिए आप, इतने सारे लोग जो हैं पूरा ताम झाम में लगे हुए हैं और हम आपको बताएंगे अभी भंडारा में किस चीज़ को हुआ है। आपके जो ब्लॉगर हैं उनको देख सकते हैं आप, वो अभी पुड़ी सेंकने में बिजी हैं, वो अभी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप दिए ध्यान, हाँ दिए। जाओ काली कमरी नंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं, काली कमरी नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनेगा नंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनेगा नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनेगा नंद लाल। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1 और बाबा अभी देखो यहाँ पे बैठे हम बेहतरीन आग ताप रहे हैं और कल हमारे भागवत का आखिरी दिन है। ये बैठे हमारे आयुष भाई जो कि धुआं में लाल पीले हुए जा रहे हैं। जी हमारे वो जो शर्म के मारे अपना सर नीचे छुपा के बैठे हैं और वहाँ चल रहा भाई पूरे काम एकदम भंडारे का और हम बैठे बाहर बेहतरीन आग ताप के। और ये रहा हमारा एकदम सुनसान सा गाँव रात के 1 बजे।